दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज यूं तो बहुत सारा चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की वो तलवार लटक रही है हजूर आला के ऊपर, जो हजूर आला भी घबराए हुए हैं और पूरी पार्टी घबराई हुई है। हालांकि बहुत वीर बनकर के राजनाथ सिंह पता नहीं भिंड मुरैना में भिंड वालों को मध्य प्रदेश में ज्ञान देते घूम रहे हैं, लेकिन असली परेशानी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी की इस कदर बढ़ चुकी है कि उसको बताना और समझना वो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह की टेंशन है। कितनी टेंशन में है मोदी जी और अमित शाह मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा भूत जो है दीपक चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उनका छाया हुआ है। क्योंकि आजकल के जो चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं वो मी लॉर्ड माई लॉर्ड पर भी जो है रोक लगाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये वीडियो अलग हो सकता है, इसके बारे में हम अलग बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मतलब चीफ जस्टिस के पैनल में लोग हैं वो बहुत बौराए हुए हैं और बहुत मतलब कड़ा संज्ञान और कड़े कदम लेने के चक्कर में। लेकिन आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बोल मैं इसलिए रहा हूं कि भैया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जैसे ही उंगली उठी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक चंद्रचूड़ की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में घबराहटों का दौर चल निकला। एक तो एमपी में इलेक्शन हारने का डर, राजस्थान में इलेक्शन हारने का डर, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हारने का डर। जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहां धनिया बोए आते हैं, अपनी किरकिरी कराए आते हैं। छत्तीसगढ़ में बयान दिया था दुबई कनेक्शन का, तो उसमें खुद ही गिर गए। खैर वो सारी चीजें देख ली होंगी, लेकिन आज की ताजा खबर जो है वो ये है कि बीजेपी ने फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री शुरू कर दी है। जी हां, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना चालू कर दो, चालू कर दिया मामला इन्होंने कांड करना। ये वो ईमानदार सरकार है जो बोलती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी खा भी रहे और खिला भी रहे। किनको खिला रहे हैं किनको नहीं खिला रहे वो तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी जनता हो जो सारे पत्रकारों के वीडियोस देखते हैं, आपको तो पता होगा। लेकिन एक खबर बहुत न्यारी है कि सरकार इतनी डरी हुई है इलेक्शन हारने को लेकर के कि चुनावी चंदा उनको चाहिए। एक पिक्चर में देख रहा था जिसमें एक सेट करता है, जवान फिल्म का ही मामला है कि इतना 10,000 रुपए पर आदमी आप भेज दीजिए, हम सरकार पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है वैधता पर एससी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, यह सबको पता है, लेकिन सरकार ने जारी कर दिया। खबर क्या है पूरी पढ़कर के बता देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सरकार ने एक बार फिर बॉन्ड को, चुनावी बॉन्ड को बिक्री करने का प्रोग्राम जारी कर दिया है। चंदे में कमी नहीं रहनी चाहिए, धंधे में कमी नहीं रहनी चाहिए। मोदी जी तो धंधे से व्यापारी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। 6 नवंबर से शुरू होगी ये बिक्री और 20 नवंबर तक जारी रहेगी, यानी कि फैसला आने से पहले। मतलब सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चैलेंज कर रही है। आज तक में डालेगी न्यूज संजय शर्मा पत्रकार के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने के तुरंत बाद सरकार ने 6 नवंबर से ही बॉन्ड्स बिक्री के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 20 नवंबर तक बिक्री पूरी कर ली जाएगी। साल 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत ये 29वां मौका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री की जा रही है। 29 बार। बीजेपी को कितना चंदा मिला है, भयंकर। जो इनके खिलाफ चला, पत्रकार हो या कोई हो, कुचल दिया गया। ईडी आईडी की रेड डाल दी गई, चंदा जबरदस्ती वसूला गया। यह है, और सरकार भी जबरदस्ती बदली गई। हर जगह ईडीआई सरकारी संस्थाओं को कैसे उपयोग करना है। मनमोहन सिंह साहब चुप सरदार थे, मौन मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री मोदी की तरह कम से कम एक्शन कर लिया होता। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ईमानदारी की बात करते हुए एक्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम की खामियां गिनाते हुए दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 दिन चली सुनवाई पूरी कर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस स्कीम के जरिए सत्तारूढ़ दल को ही चंदे का बड़ा हिस्सा मिलता है, बाकी दलों को मामूली, क्योंकि बड़ी कंपनियां सरकार को चंदा देकर के व्यावसायिक लाभ उठाती हैं।
इससे सभी दलों को समान अवसर नहीं मिल पाते। दूसरा सवाल इस स्कीम की पारदर्शिता को लेकर के हुआ था। जो व्यक्ति बॉन्ड्स खरीद रहा है वही चंदादाता है या नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। गोपनीयता के नाम पर सिर्फ सत्ता पक्ष को पता रहता है किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। सत्ता पक्ष को पता है, विपक्षी पार्टी को नहीं पता है कि बीजेपी को कितना चंदा मिला है। ये जो पारदर्शिता की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, बड़े बड़े मतलब मूल्य स्थापित करते थे, मानवीय मूल्य, ईमानदारी के मूल्य, वो तो यहां धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी बॉन्ड योजना वैध या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इससे विपक्षी पार्टियों को ज्यादा चंदा देने वालों को सताए जाने या पीड़ित किए जाने का डर लगा रहता है। विपक्षी पार्टी को मान लो किसी अदानी या अंबानी ने चंदा दे दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ईडी, आईडी, सीबीआई तो वहां पहुंच जाएगी, तो उन्हें डर लगा रहता है क्योंकि सरकार को पता है केवल कि चंदा किसने किसको दिया। विपक्षी पार्टियों को पता है ही नहीं। है ना मौके की बात, है ना प्रधानमंत्री मोदी का तुरुप का इक्का। और मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी के बेईमानी के बारे में आप जान ही नहीं सकते क्योंकि गुजरातियों के खून में बिजनेस होता है। वो अलग बात है कि महात्मा गांधी गलती से और सरदार वल्लभ भाई पटेल गलती से गुजरात में पैदा हो गए। मुझे सारे गुजराती को चोर बोलना पड़े तो चोर बोल दूं, लेकिन नहीं, कुछ गुजराती अच्छे भी हैं। इस स्कीम की पारदर्शिता पर उठे सवालों के लिए ही इसे रद्द करने की गुहार कोर्ट में लगाई गई थी और सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी टिप्पणी की थी कि इसमें खामियां दूर कर व्यवहारिक बनाने की चर्चा होनी चाहिए। अदालत इसकी संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रही है, ना कि सफलता और असफलता पर। साल में 4 बार खोला जाता है चुनावी बॉन्ड। साल में अमूमन 4 बार राजनीतिक पार्टियों को कथित तौर पर पारदर्शी तरीके से स्वच्छ धन ही चुनावी चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री 10 से 15 दिनों के लिए खोली जाती है। अभी तो 5 राज्यों राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा ये 15 दिनों का कार्यक्रम तय कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो आएगा चंदा किस पार्टी को जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप ईडी, आईडी तैयार रखेगी। कौन से दल ले सकते हैं चंदा, सवाल ही उठता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स नीति के मुताबिक कोई भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी जिसे बीते लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल डाले गए वोटों का कम से कम 1% हासिल हुआ हो, वो किसी के दिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकार कर सकती है। यह शर्त पूरी करने के लिए ही वो दल के लिए चंदे का भुगतान अपने बैंक में हासिल कर सकती है। 2018 में ये चुनावी बॉन्ड शुरू हुआ था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतने घबराए हुए क्यों हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं है और इन्होंने अपना उद्योग धंधा इलेक्टोरल बॉन्ड का शुरू कर दिया। अब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे या मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं, बताओ मैं क्या बोलूं? मोदी जी को बोलूं कि या डैश डैश बीजेपी डैश डैश? गुस्सा नहीं आता क्या? गुस्सा हिंदुस्तानी को आता है और हिंदुस्तानी का गुस्सा, मुझे पूरा यकीन है कि लोकसभा 2024 में हिंदुस्तान के लोग जब वोट डालने जाएंगे तो अपने गुस्से का महंगाई पर, बेरोजगारी पर प्रदर्शन जरूर करके आएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।